हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। और आज के इस ब्लॉग में हम दिखाएंगे आपको रामेश्वरम से धनुषकोटी का सफर। मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था रामेश्वरम का सफर, तो इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि रामेश्वरम से धनुष का हम कैसे वहां पर पहुंच सकते हैं, उसके साथ साथ रास्ते में कितने खूबसूरत प्लेसेस देखने को मिलते हैं। तो ये सब सारे एंजॉय करेंगे अपने इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का ये धनुषकोटी का ब्लॉग। तो रामेश्वरम मंदिर विजिट करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे सामने ये रामेश्वरम मंदिर है। यहाँ से मैंने विजिट करने के बाद एक ऑटो वाले को मैंने रिजर्व किया, फिर उस ऑटो से हम लोगों ने धनुषकोटी की तरफ यात्रा स्टार्ट किया। ऑटो वाले ने हमको एक कैटलॉग दिया। कैटलॉग के थ्रू हम देख सकते हैं कि वहाँ पर कौन कौन से प्लेसेस विजिट करने लायक हैं, और उस कैटलॉग में देखने के बाद हम जा सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, धनुषकोटी है जो कि भारत का सबसे लास्ट छोर है, और यहीं से श्रीलंका में जाने के रास्ते थी। और फिर 1964 के बाद यहाँ पर एक तूफ़ान आया 1964 में। फिर यहाँ पर जो तबाही हुई, उसके बाद यहाँ की सारे धनुषकोटी की गांव ख़त्म हो गई। हम अपने गूगल मैप में देखते हैं कि हम लोग अभी कहाँ पहुँचे हैं, तो गूगल मैप के थ्रू हम अपनी लोकेशन को देख सकते हैं। और आप भी देख सकते हैं कि ये इस भारत के मैप में अभी हम यहाँ पर है। अभी हमको जाना है लगभग सबसे लास्ट छोर में इस जगह पर। तो इस तरीके से अपने मैप में हम लोग देखते हुए धनुषकोटी की तरफ बढ़ें। और फिर वहाँ पर जाते जाते हम लोगों ने जो जो रास्ते में नज़ारा देखे उसको आपको भी दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए कितने सुंदर प्लेसेस है। और जिस रूट पे अभी हम हैं, इस रूट के दोनों साइड समुद्र से पूरी तरह से घिरा हुआ है, और उसी के बीच से जो रास्ते गए हैं उस रास्ते के थ्रू हम लोग जाते हैं। और हम लोग जाते वक्त पहले धनुषकोटी पहुँचने से पहले ही एक विभीषण का मंदिर था। विभीषण के मंदिर पर पहले विजिट करते हैं। तो विभीषण के मंदिर पर विजिट करने से पहले हम ऑटो से बाहर निकल करके थोड़ा सा फ़ोटो वीडियो शूट कर लेते हैं, और देख सकते हैं कितना सुंदर दृश्य यहाँ का अभी देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद हम ऑटो में बैठते हैं और फिर चलते हैं डायरेक्ट विभीषण मंदिर। तो ये जो सामने दिख रहा है ये है विभीषण मंदिर। यहीं पर श्री राम ने विभीषण का राज्याभिषेक किया था। और फिर जब रावण द्वारा विभीषण को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया गया, तो श्री राम ने यहीं पर रुक करके विभीषण का राज्याभिषेक किया था। उसके बाद फिर रावण के वध करने का प्रण निश्चय बना लिया था। और फिर यहाँ से आपको दृश्य बहुत सुंदर देखने को मिलता है। फिर यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो इस सुंदर सफ़र के बाद अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर। मंदिर के बाहर आयुर्वेदिक से संबंधित बहुत सारी सामग्री बिक रही थी। उसके साथ साथ यहाँ पर जो सुविधाएं बहुत अच्छी तो नहीं थी, क्योंकि ये काफ़ी प्राचीन स्थल है और यहाँ पर विजिटर भी बहुत सारे आते थे विज़िट करने के लिए मंदिर में। तो अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर और देखते हैं कि किस किस तरीके का मूर्ति अंदर स्थापित किया गया है। ये आप देख सकते हैं, कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो चलिए हम अंदर चलते हैं। तो अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं था, इसलिए मैं अंदर का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और मगर मैं मंदिर के ऊपर से आपको ये दृश्य दिखा देता हूँ। यहाँ से जो राम सेतु बांध है वो भी बोलते हैं लोग दिखाई देता है। यहाँ पर एक दूरबीन के थ्रू चीज़ों को दिखा करके कुछ लोग पैसा अपना अर्न कर रहे थे। खैर, यहाँ का दृश्य तो काफ़ी अच्छा था। अब हम मंदिर से बाहर निकलते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं धनुषकोटी की तरफ, जो कि श्रीलंका और भारत के मिलाने का एक लास्ट छोर था। अभी हम लोग जिस रूट पर हैं, इस रूट के तीनों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, और एक तरफ से हम लोग जा रहे हैं धनुषकोटी की तरफ। और ये धनुषकोटी का जो सबसे लास्ट पॉइंट है वहाँ पर हम जाएंगे, और वहाँ पर से 20 किलोमीटर की दूरी पर श्रीलंका का बॉर्डर है, और फिर बाकी बीच में समुद्र है। और इस रोड के अगल बगल जो आपको झोपड़ियाँ दिख रही हैं वो मछुआरों का है। यहाँ से मछुआरे अपने पेट के लिए कुछ मछलियाँ इकट्ठा करते थे और फिर वहीं पर सेल करते हैं। और ये देख सकते हैं, ये एक स्टेशन है जो कि 1964 में आए चक्रवात की वजह से तबाह हो चुका है। ये बहुत ही बड़ा एक स्टेशन हुआ करता था और यहाँ पर बहुत बड़ा गांव हुआ करता था, और लेकिन चक्रवात के बाद ये पूरी तरह से तबाह हो गया। लेकिन फिर भी यहाँ पर
बहुत सारे अवशेष बचे हुए हैं जिसको देखने के लिए लोग आते हैं। यहाँ पर रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर एक चर्च है, यहाँ पर बहुत सारे पुराने पुराने बिल्डिंग्स थे, सभी नष्ट हो चुके हैं, केवल उनके अवशेष बचे हुए हैं जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। और इसको एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में घोषित किया गया है जहाँ पर हर साल लाखों लोग विजिट करने आते हैं। तो हम भी इसको देखते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये है न्यू लाइट हाउस, इसी के थ्रू इस बॉर्डर का देख रेख होता है। रात्रि के टाइम यहाँ पर लाइट हाउस चालू रहते हैं और फिर इससे समुद्र पे निगरानियाँ की जाती हैं। ये जो सामने लॉयन कैपिटल दिख रहा है, यही है सबसे लास्ट इंडिया का पॉइंट और यहाँ से श्रीलंका के बॉर्डर समुद्र के बाद स्टार्ट होगा। तो ये कितना सुंदर प्लेस बनाया गया है। यहाँ पर सेल्फी लेने के लिए लोग ऊपर काफ़ी भीड़ लोगों की लगी हुई है और फिर यहाँ पर मीडिया पर डे मीडिया आती रहती है कुछ न कुछ कवर करने के लिए। तो खैर हम लोग भी चलते हैं और सबसे लास्ट पॉइंट को विजिट करते हैं। उसके बाद हम जिस चर्च की बात कर रहे थे उस चर्च को भी आपको दिखाते हैं और चलते हैं चर्च के अंदर और देखते हैं वहाँ का कैसा दृश्य है। ये जब 1964 में 1964 में चक्रवात आया था तो ये चर्च भी पूरी तरह से तबाह हो गया था, मगर फिर भी इसके कुछ स्ट्रॉन्ग पार्ट बचे हुए हैं जो कि एक सुंदर दृश्य का अनुभव कराता है। तो हम उसको भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं कितना सुंदर प्लेस है ये। तो चर्च के बाद अब हम आपको ले चलते हैं रेलवे स्टेशन की तरफ। इस रेलवे स्टेशन पर पहले 1964 के पहले
इसमें ट्रेनें चलती थी। धनुषकोटी रामेश्वरम का सफ़र काफ़ी आसान था, मगर चक्रवात के बाद ये पूरी तरह से तबाह हो गया। कुछ अवशेष बचे हुए हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर 1964 के जब चक्रवात आया था तो यहाँ पर काफ़ी लोग रहते थे, और उस चक्रवात में सभी लोगों का जान भी चला गया, और उसके बाद फिर यहाँ पर केवल और केवल अवशेष के रूप पर ये पत्थर से बचे हैं। ये है हिंद महासागर और इधर बंगाल की खाड़ी। ये यहाँ पर दोनों समुद्र एक दूसरे से मिल रहे हैं, जिसकी वजह से उधर के पानी का कलर कुछ और है, इधर का कुछ और है। और यहीं से बना गया था राम सेतु बांध यहाँ से, और फिर यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर है श्रीलंका, और यहाँ से वहाँ तक इस बांध जो है कि बनाया गया था। और अभी भी समुद्र के अंदर वो सब जो थे बांध बनाया गया वो सब डूबे हुए हैं, हल्का हल्का दिखाई दे रहे हैं झिलमिल टाइप। और उसके बाद ये है इंडिया का सबसे लास्ट पॉइंट, इधर यहीं से इंडिया का सबसे लास्ट पॉइंट।